नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। 1 दिसंबर 2024 से ही तबादले हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 9 दिन गुजर चुके हैं और 9 दिनों में महज 40,000 के आसपास ही ऑनलाइन आवेदन हो पाए हैं। अब ऑनलाइन आवेदन जो हो रहे हैं, इसमें 7 विशेष कारणों के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और उन्हीं आधार पर शिक्षक-शिक्षिकाओं का तबादला भी किया जाएगा। इसमें मैंने जैसा कि पूर्व के 2 वीडियो में बताया था कि किन्हें 100% यह निश्चित है कि उन्हें फर्स्ट चॉइस गृह जिला या गृह अनुमंडल, गृह प्रखंड या पंचायत जो उन्होंने फर्स्ट चॉइस डाला है, वो उन्हें मिलने की अत्यधिक उम्मीदें हैं और किन्हें थोड़ा मशक्कत करना पड़ सकता है। उनका किस्मत और भाग्य पर निर्भर करता है कि उन्हें अच्छा जॉब लोकेशन, अच्छा विद्यालय और अपने मायके ससुराल के इर्द-गिर्द या प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय से इर्द-गिर्द उन्हें मिल जाए। जिसे मैंने 7वां कारण जो था दूरी के आधार पर, तो उन कारणों के आधार पर जो 7वां कारण है दूरी के आधार पर, इस कारण के आधार पर जिन्होंने भी आवेदन किया है तबादले हेतु, तो उन्हें जो है इस बात को लेकर के ही संतुष्ट रहना पड़ेगा कि कम से कम सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर जो उनका पदस्थापना था, उससे वे अपने गृह प्रखंड, गृह अनुमंडल, गृह जिला में पदस्थापित हो चुके हैं। गृह जिला में पदस्थापित तो कम से कम हो ही चुके हैं। अब एक और सवाल उत्पन्न हो रहा है, बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जो अपने ही जिला में हैं, लेकिन जो उनका विद्यालय मिला है, या तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो हैं वे काफ़ी खड़ूस हैं। उनसे जो बीपीएससी शिक्षक हैं या फिर नियोजित शिक्षक हैं या अन्य शिक्षक हैं, उनका बनाव सही से नहीं रह पाता है। बात-बात पर जो है वो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे पुराने जो शिक्षक हैं, वहाँ के स्थानीय जो शिक्षक या शिक्षिका हैं, वे भी दुर्व्यवहार करते हैं नए शिक्षकों के साथ, शिक्षिकाओं के साथ। और कई ऐसे विद्यालय हैं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मुख्य मार्ग से कई किलोमीटर दूर पर स्थित हैं। वहाँ कोई आवागमन का साधन नहीं है, कोई परिवहन का साधन नहीं है। मुख्य मार्ग तक ही जो है साधन उपलब्ध है और वहाँ से उन्हें पैदल 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो है दूरी तय करना पड़ता है और उन्हें रोज़ाना लिफ्ट लेना पड़ता है। सहयोगी शिक्षक मिल गए, बाइक वाले तो ठीक है, नहीं तो रास्ते में कोई आते-जाते विद्यालय के बच्चों के अभिभावक मिल गए या फिर कोई अन्य क्षेत्रीय लोग मिल गए, तो उनसे लिफ्ट लेकर के उन्हें जाना आना पड़ता है। तो जो अपने ही जिला में हैं और आवागमन का सुविधा नहीं है और यदि वे महिला हैं, शिक्षिका हैं या फिर जो दिव्यांग शिक्षक हैं या बीमार पीड़ित कोई शिक्षक हैं, तो अब उनके मन मस्तिष्क में असमंजस है कि आखिर वे आवेदन करें कि ना करें, उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा अथवा नहीं, उन्हें तबादला मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो कई फ़ोन कॉल्स आए मेरे पास, कई व्हाट्सएप के माध्यम से भी सजेशन लिया गया कि आखिर अपने ही जिला में हैं, लेकिन हालात इस प्रकार से हैं, परिस्थिति ऐसा है, तो क्या करें? आवेदन करें अथवा नहीं करें, तबादला मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा? तो यदि आप भी इन्हीं में से हैं, तो आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप अवश्य ही आवेदन करें। यदि आप का जो विद्यालय मिला है, वो विद्यालय से आप संतुष्ट नहीं हैं, वो विद्यालय परिवार जो है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक से आप संतुष्ट नहीं हैं, सहयोगी जो स्थानीय शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका व्यवहार से आप संतुष्ट नहीं हैं, आवागमन में असुविधा हो रही है, तो आप अवश्य ही आवेदन करें। यदि आप दिव्यांग हैं तो कारण दिव्यांगता डालें, यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो कारण बीमारी डालें, यदि आप विधवा हैं, परित्यक्त हैं, निःशक्त हैं तो वो कारण डालें और जो किसी भी प्रकार से कोई पीड़ा नहीं है किसी को, तो आप जो है जो 7वां कारण है दूरी के आधार पर वो कारण आप डाल दें और तबादला के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर दें। हो सकता है कि आप गृह जिला में हो लेकिन अनुमंडल आपका बदला हुआ हो या आपका जो घर है, अपना निवास स्थल है, जो आपका माता या पिता का घर है या फिर आपका ससुराल है, वहाँ से कई किलोमीटर की दूरी पर हो और आपको जो है
कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा हो, मजबूरन आपको जहां पदस्थापित है वहीं आसपास में जो है कमरा लेकर के आपको अपने परिवार से, अपने ससुराल से दूर रहना पड़ रहा हो, तो इस वजह से दूरी के आधार पर जो है आप ऑनलाइन आवेदन करें। और मुझे उम्मीद है कि शिक्षा विभाग आपके आवेदन पर भी विचार करेगी और जो ऑप्शन आप डालेंगे उस ऑप्शन पर विचार शिक्षा विभाग करेगी। अब जो महिला हैं या पीड़ित हैं उनको तो 10 पंचायत डालना है, तो आप अपने होम प्रखंड है, चूंकि कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां पे 10 पंचायत न हो, तो आप अपने होम प्रखंड के भी पंचायत को डाल सकते हैं। लेकिन जो आवागमन की असुविधा वाला जो बात है वह तबादले के बाद भी आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय हैं वहां पे भी महिला शिक्षिका रहेंगे, वहां पे भी शिक्षक रहेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जो तबादले की प्रक्रिया अपनाई जानी है उसमें जिस प्रकार से एसीएस साहब और शिक्षा मंत्री साहब का घोषणा है, उद्घोषणा है, और जिस प्रकार से दरिया दिली दिखाने की जो बात कही जा रही है, जिस प्रकार से जो है उदारवादी नीति अपनाई जाने की बात कही जा रही है, इसमें जो पीड़ित हैं और जो शिक्षिका हैं अर्थात महिला जो हैं, तो उनका हर हाल में जो नए रूप से पदस्थापना मिलेगी तो वह मुख्य मार्ग से सटे हुए विद्यालयों में ही मिलेगा। अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सिर्फ पुरुष शिक्षक होंगे? तो नहीं, चूंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय हैं वहां के भी आसपास के शिक्षिका हैं, तो उन्हें वो ऑलरेडी जो है जो नियोजित शिक्षक उस प्रकार से हैं, ऑलरेडी उन विद्यालयों में कार्यरत हैं। और बीपीएससी शिक्षिका की जहां तक बात है कि उन विद्यालयों में भी बीपीएससी शिक्षिका होनी चाहिए, तो इर्द गिर्द जो शिक्षिका होंगे जिनका चयन हुआ होगा, तो उनमें से जो है वहां आसपास के विद्यालयों में पदस्थापित कर लिया जाएगा। जो भी चॉइस जो पंचायत डालेंगे तो उस पंचायत में जो है उस अनुरूप निर्णय ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग निर्णय लेने जा रही है, इस प्रकार से पदस्थापना देने जा रही है। तो आप जो भी शिक्षक या शिक्षिका अपने ही जिला में होते हुए भी तबादला लेने की इच्छा रखते हैं तो वे भी ऑनलाइन आवेदन करें। यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका जो परिणाम होगा वो नकारात्मक ही रहेगा, क्योंकि आवेदन ही नहीं करेंगे तो फिर उस पर विचार कैसे होगा, तो आपको तबादला कैसे मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत भी तबादला नहीं मिलेगा, आपके आवेदन पर विचार नहीं होगा, तो भी आप आवेदन करें। हो सकता है कि आवेदन करें और उस पर विचार हो जाए, आपको तबादला मिल जाए और आप जो पीड़ा झेल रहे हैं अभी, वो तबादला के उपरांत जो विद्यालय मिला वो विद्यालय परिवार अच्छा हो, आपका विद्यालय अच्छे लोकेशन में हो और आपको आने जाने की सुविधा भी प्राप्त हो जाए और विद्यालय परिवार भी आपके अनुकूल हो और वहां पे आप आराम से जो है नौकरी कर पाए, शिक्षक या शिक्षिका के तौर पर आप अपना ड्यूटी निभा पाए। इसलिए आप अवश्य ही ऑनलाइन आवेदन करें, होम डिस्ट्रिक्ट में होते हुए भी तबादला चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, हमारे साथ बनाए रखने के लिए।